और उन्होंने बोला बेटा तुम दुनिया भर पे जा रहा है, तुम्हारे लिए एक जगह खरीदने के प्रभु मुझे बोल रहा है। ऐसा बाप ने बोला जमीन खरीदा। मेरा पिता रोते रोते मुझे बोला तुम्हारे जैसा वफादार सेवक, मेरा वफादार बेटा, तुमको अपना घर नहीं, बाकी को सबको घर बड़ा सब कुछ है। जगह खरीदा, मुझे लाकर दिखाया वडशेरी किरा में, जिधर में आप लोग पास लोग जाकर रेस्ट किया वो जगह। बेटा ये जगह है। मैंने बोला पापा नहीं होगा, मेरा पिता स्वर्गीय पिता जो बोला वही मैं मानूंगा। अपना मेरा पिता मेरा कंधे में हाथ रखकर रो रहा था। बेटा मान लो। बाद में बोला तुम्हारा जैसा सेवक का बाप बनने का मैं योग्य नहीं हूं। मेरा पिता बोला तुम्हारा जैसा सेवक का बाप बनने मैं योग्य नहीं बोलकर फिर रोकर और कुछ बोला, मैं आपके सामने बताना नहीं चाहता। मैं आपसे विनती करता हूं, दानियल इतना महान आदमी होने पर भी आप इधर सुने। मेरा पिता केरला में एक बड़ा जमीन मेरे लिए खरीदा और उन्होंने बोला बेटा तुम दुनिया भर पे जा रहा है, तुम्हारे लिए एक जगह खरीदने के प्रभु मुझे बोल रहा है। ऐसा बाप ने बोला जमीन खरीदा। मेरा पिता रोते रोते मुझे बोला तुम्हारे जैसा वफादार सेवक, मेरा वफादार बेटा, तुमको अपना घर नहीं, बाकी को सबको घर बड़ा सब कुछ है। जगह खरीदा, मुझे लाकर दिखाया वडशेरी किरा में, जिधर में आप लोग पास लोग जाकर रेस्ट किया वो जगह। बेटा ये जगह है। मैंने बोला पापा नहीं होगा, मेरा पिता स्वर्गीय पिता जो बोला वही मैं मानूंगा। अपना मेरा पिता मेरा कंधे में हाथ रखकर रो रहा था। बेटा मान लो। बाद में बोला तुम्हारा जैसा सेवक का बाप बनने का मैं योग्य नहीं हूं। मेरा पिता बोला तुम्हारा जैसा सेवक का बाप बनने मैं योग्य नहीं बोलकर फिर रोकर और कुछ बोला, मैं आपके सामने बताना नहीं चाहता। मैं आपसे विनती करता हूं, दानियल इतना महान आदमी होने पर भी परमेश्वर का कार्य में राजा का कोई मदद नहीं लिया, स्वर्ग अपना बुद्धि का कुछ भी नहीं किया। आज तक किसी, मैंने देखो इतना देशों में सेवा कर रहा हूं, इतने साल से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, पैसा भेजो पैसा दो। हालेलुया। बाप एक एक के दिल के अंदर कार्य करके पैसा लेके आता है। अभी भी मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, इधर में आए हुए कुछ बहनों के कुछ लोगों से आज एक बहन एक कुछ पैसा लेके दिया, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था वो बहन के साथ जैसे मैंने उनको ऐसा कुछ आएंगे कुछ भाई लोग, क्योंकि इधर मैंने कभी उम्मीद नहीं किया। मैं सब इकट्ठा करके विंसेंट के हाथ में दे दिया। आज मैं उम्मीद भी नहीं करता। तो मैं क्यों ये बात बताता हूं, अगर आप परमेश्वर का, इस समय मैं पिछले साल का प्रोग्राम के अनुसार अमेरिका में बड़ा मीटिंग चलाना था, वो सब कैंसिल करके इधर बैठा हुआ है। अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के लिए प्रोग्राम प्लान बनाया था। इधर का बारिश के समय में मैंने सोचा अमेरिका में जगह जगह में प्रोग्राम करेंगे, बड़ा उधर भी चाहिए सिखाना, लेकिन प्रभु ने बोला वो नहीं, तुम इधर में प्रकाशित वाक्य का किताब सिखा दो। बहरीन में जाना था अगस्त में, वो भी कैंसिल कर दिया, बाइबल क्लास लग रहा था, लोग बैठकर रो रहा है, बहरीन का भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया।
बाप जो बोलता है वही होगा। तो मेरे सेवकों में हाथ जोड़कर बोलता हूं, आप देख रहा है इधर से सफर शुरू, सांपा में जॉर्ज थॉमस, उसके बाद पठानकोट में जैकब जॉन, उसके बाद आगे जाकर जलंधर में कितना बॉबी जॉन और साम जॉर्ज और कौन कौन है, और उसके बाद लुधियाना में जाकर कोशी एरिक, फिर आगे चंडीगढ़ में जॉर्ज मैन और दूसरा और 2-3 है, और उसके बाद अंबाला, ऐसा कितने जॉन राजन वगैरह कितने लोग, फिर बटिंडा, जॉर्ज स्टीफन, कितने कितने लोग, सब क्या बन गया है? बाबुल का। उन लोग सोचा हम प्रभु के लिए करें, इसी मुताबिक करें, इसलिए हम थोड़ा अभी आखिरी दिन है आपका टाइम पर। देखिए हमारे बीच में से मैं कभी नहीं सोचा था हरबंस और जगदीश चले जाएंगे। हरबंस को, जगजीत को उनका बेटों ने गुमराह किया। समझ गया? हरबंस को कौन गुमराह किया? उनका बेटा। जगजीत को कौन? उनका बेटा। सेवा के लिए आगे आए हुआ बेटों ने क्या किया है? गुमराह किया। ये मैं जो जिसका बाप है उनको मैं बताता हूं, बेटों ने क्या कर दिया? गुमराह किया। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु से हम बोले, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं करना, आप जो बोलेगा वो ही करेगा। प्रभु मुझे दिल क्यों टूटता है, स्वर्ग का परमेश्वर एक दानियल के लिए अपना प्रधान दूत गब्रियल को भेजा, दूसरे एक दूत को भेज नहीं सकता था। बोलो, गब्रियल को भेजकर प्रभु ने बता तुम प्रिय है, अति प्रिय है। गब्रियल के साथ कितने लाखों दूध है आपको मालूम है? बाकी दूध आकर मैसेज दे सकता था? दे सकता था? नहीं दे सकता। नहीं, गब्रियल जाओ, मेरे प्रिय दानियल को देखो, स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है, मेरा प्रिय कौन है? प्रार्थना करो। हलवा दिलावत तलावत दिलावत तना तिरे तलावत तनी तलावतना दिले कदा दितना ततनी तला ठनी ठट्ठा वट दिले तना वतरे कदा चना दिले तना दरे तना डोबई थमा टुले तनी थमा थोरी तला खादी तले तनी तना वटे गजा दुका तिने कटी गजा दोने रोटी तला बनी कोजी मना थोड़ा छनी ताटी लोका वटी कोदी नका ताटी गजा लता निता रोटी तनी लता ना थोड़ा टीना ता थोबी लवा टोरी तोरी तोलो वटो कोजो नोतो नोटो टोटी दादी लते नका तीना तेले तिने कता ना टीरा टीला जना टीला टीरा नी तेरे टीले तेरे तेरे टीले तना तेरे टीला तना टीरा टीले तेरे थोड़ी तले तेरे कथा टीला टीले तेरे तना कचीना तेरा टीलो तेरे तेरे टीले तेरे कथा ना टीले तना तना सबके ऊपर लीडर है, राजा का बाद नंबर 1, दानियल राजा के बाद नंबर 1। उनके अंदर में, उनके पास भी अपना ताकत है, लेकिन वो कुछ भी ना होते हुए रो रहा है। उनको समझाने के लिए कौन आया? जिब्राइल आया। प्रार्थना करें। दानियल 9 का 2 पढ़िएगा। दानियल 9 का 2। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया, शास्त्र समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। 70 वर्ष पर पूरी हो जाएगी।
इस बात को लेकर उन्होंने प्रार्थना शुरू किया। और 9 का 24 पढ़िएगा। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इधर में 70 हफ्ता के बारे में बताया, उसमें क्या 6 बातें होगा, कल मैंने आपको विवरण कर दिया। अभी 70 हफ्ता नबूवत के अनुसार गिनती 14 का 34 पढ़िएगा। गिनती 14 का 34, नंबर्स 14:34, नंबर्स 14:34, गिनती 14 का 34। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। हाँ, इधर में नबूवत के अनुसार 1 दिन 1 साल, 1 दिन 1 साल, नोट करो। गिनती 14 का 34, 1 दिन 1 साल। एसकीएल 4 का 5 और 6, एसकीएल 4 का 5 और 6, एसकीएल 4, 5 और 6। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तो इस्राएल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे, और जब इतने दिन पूरे हो जाएं, तब अपने दाहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष की संति 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। हाँ, इधर में देखते हैं 1 वर्ष 1 दिन। तो प्रोफेटिकली देखते समय में 1 day is equal to 1 year. तो 70 हफ्ता 70 वीक्स कितना दिन आ जाता है? इंटू 7 इज इक्वल टू 490 डेज। तो 490 दिन क्या होगा? 490 साल, ईयर्स। लिख दो। 70 हफ्ता मतलब कितना दिन है? 490। 490 साल के लिए 90 डेज के लिए कितना साल होगा? 490 साल। लिख दिया। अब ये पीरियड कब से शुरू होता है? ये 490 साल कब से शुरू होता है? दानिएल 9 का 25, दानिएल 9 का 25 कब से शुरू होता है? दानिएल 9 का 25, दानिएल 9:25। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। इधर में भी आप एक बात देखना,
उन्होंने बताया है, दोबारा पढ़ो। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर हाँ। अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 सप्ताह, 7 वीक्स। हाँ, और फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर 62 वीक हफ्ता। चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। ये कुल कितना हो गया? 69, 69 है ना, 69 सप्ताह। ये 2 भाग किया है, एक 7 और 70, फिर 1। मैं और थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि आपको ये आपको क्लियर हो गया ना ऊपर का। अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश करना। 9:25 में एक 7 हफ्ता, 7 वीक्स, फिर 62 हफ्ता। यह मिलकर कितना हो गया? 69। उसके बाद 1 हफ्ता, 1 वीक, कितना हो गया? 70 हफ्ता हो गया। समझाया? ये नबूत के अनुसार उसमें बताते, एक 7 वीक 7 हफ्ता है, एक 62 है। 7 हफ्ते के लिए कितना साल हो गया? 49 ईयर्स। और 62 के लिए 400 434 434 ईयर्स। ये दोनों मिला कितना हो गया? 483 ईयर्स। लिखो, इसमें 483 साल का हिसाब चाहिए आपको। 483 साल का हिसाब आगे आपको मालूम हो गया। उसमें ये 1 हफ्ता शामिल नहीं किया, ये आखिरी में करेंगे। अभी ये कब से शुरू होगा बता? जब से यरूशलेम को बनाने का ऑर्डर शुरू होने से लेकर लिखा, ऐसा लिखा है ना, पढ़ा है ना? ऐसा समय कब से शुरू होगा यरूशलेम को बनाने की आज्ञा निकलने से? हाँ, से शुरू हो गया। पढ़ी नहम्या पहला अध्याय 1 से 11 तक पढ़िएगा। नहम्या पहला अध्याय 1 से 11। नहम्या 1 chapter 1 to 11। नहम्या पहला अध्याय 1 से 11। हकल्या के पुत्र नहेमिया के वचन। 20वें वर्ष के किसलवे नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है,
तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सुफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। इधर मैंने बोला दानिएल इस्राएल के लिए प्रार्थना करता रहा, तो दानिएल ऐसा प्रार्थना करते करते अपना समय बीत गया। दानिएल को परमेश्वर बोला तुम जाकर आराम कर लो। दानिएल को यह घटना देखने के मौका नहीं मिला। दानिएल को ये सब लिखने के बाद परमेश्वर, दानिएल की किताब में आप पढ़ेगा, दानिएल आखिर में परमेश्वर क्या बोलते हैं उनको, दानिएल 12 का 13 पद, दानिएल का 12 का 13। हाँ पढ़ो, दानिएल का 12-13। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे, अंत तक ठहरा रहे, और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हाँ, दानिएल ने प्रभु के सामने प्रार्थना करते हुए, रोते हुए अपना सेवा पूरा किया, तो बाद में प्रभु नहमिया को खड़ा कर रहा है। नहमिया खड़ा होते समय भी कैसा प्रार्थना कर रहा है, दानिएल की जैसा प्रार्थना कर। आप समझना, दानिएल नहमिया आपस में मिला जुल कर, वो दोनों दो देश में दूर दूर में रहता है, आपस में मिलकर बंदगी करते हुए नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन को ढूंढ के परमेश्वर की उनको मदद करने के लिए कोई नहीं है, फिर भी उधर में रहकर, तो दानिएल का नहमिया का प्रार्थना का जवाब फिर प्रभु दे रहा है। पहला अध्याय का नहमिया, दूसरा अध्याय का 1 से 8 तक पढ़िएगा। नहमिया दूसरा अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 8 तक। नहमिया दूसरा अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 8 तक। अत्रशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में, जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? सो राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वे मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे।
मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण किया। इधर में अभी नहमिया राजा के सामने खड़ा है, उनका मुंह उतरा हुआ है, दुखी है। किस लिए? उनका अपना कोई व्यक्तिगत बात के लिए नहीं, इस्राएल के बारे में सोचकर उनका मन में दुख लगा। वो दुख हटता नहीं है। हम लोग बहुत किसके लिए दुखी करता है? अपने बारे में सोचकर, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। प्रभु कौन दुखी है करके देखता है, अपने बारे में दुखी नहीं। हिंदुस्तान के लोगों का हालत को देकर, नेपाल का लोगों का हालत देखकर दुखी होता है। ज्यादातर हम किस बात में दुखी होता है? वो मेरा बात नहीं है, मेरा कोई नहीं सुन रहा, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास कपड़ा नहीं, दुखी होता है। ये सब प्रभु को देखकर प्रभु बहुत दुख हो जाता है। ऐसा हालत में किसी को देखेगा तो प्रभु देखकर क्या होता है? बहुत दुख होता है। हमारे बारे में प्रभु चिंता करता है। हमको ज्यादातर किसके बारे में चिंता होता है? अपने बारे में। लेकिन इधर में नहमिया किसके बारे में चिंता करता है? इस्राएल के, यरूशलेम के बारे में। ऐसा चिंता करते रह गया तो प्रभु ने उनका प्रार्थना सुन लिया, ऑर्डर हो गया। इस्राएल को दोबारा बनाने का, दीवारों को बनाने का ऑर्डर हो गया। ये कौन सा महीने में, कौन सा राजा ने किया? आर्टैक्सरस राजा का नाम आप लोग, आर्टैक्स हिंदी में ये इतिहास है, इतिहास भी है, बाइबल में भी लिखा हुआ है। यस, ये राजा के समय में, उनका 20वां साल में, उन्होंने राज्य करने का 20वां साल में, ये निसान महीना, इस्राएल का कौन सा महीना? निसान हमारा मार्च महीना जैसा है। मार्च, अंग्रेजी मार्च महीना, निसान महीना मार्च महीना। इसमें मार्च महीना बोलते समय में मार्च 1 तारीख से 30 तारीख तक ऐसा नहीं, उसमें काफी फर्क है। लेकिन निशान तकरीबन आता है हमारा मार्च महीना। तो आज्ञा देकर 7 हफ्ते में, 49 ईयर्स में क्या हो जाएगा? उसको बनाया जाएगा। कितने साल में? 1 हफ्ता में, 7 वीक्स में, 7 हफ्ता में बनाया जाएगा पूरा। तो 49 साल में उसको बनाया गया। फिर उसके बाद कितना हफ्ता रह गया? 62 हफ्ता का एक पीरियड है। उस समय से लेकर 62 हफ्ता का एक पीरियड। तो ये राजा का ऑर्डर BC 445 मार्च में हुआ। BC 445 445 मार्च राजा का ऑर्डर कब हुआ? मार्च BC 445 में हुआ। उधर से लेकर एक पीरियड बताता है, ये नबूवत का साल 360 दिन है। कितना? अभी हमारा एक साल कितना दिन है? 365। प्रोफेटिकल ईयर इज 360 डेज। प्रोफेटिकल ईयर, जो प्रोफेसी के अनुसार का साल कितना है? एक साल, भविष्यवाणी के साल में, एक साल में कितना दिन है? 360। 360। एक साल कितना है? एक साल में 1 ईयर कितना दिन है? 360। बाइबल का साल पूरा इसी हिसाब से है। यहूदी कैलेंडर करके हम नहीं बोल सकता, लेकिन यह है बाइबल का साल पूरा कितना दिन है?
360। हमारा साल कितना है अंग्रेज का? हमारा साल 65। हमारा हिंदुस्तान का साल कितना दिन है? हाँ ठीक है। तो प्रॉफिटिकल कितना है? प्रॉफिटिकल ईयर हिंदू वर्ष का मुझे याद हमारे नहीं है भाई, नहीं। प्रॉफिटिकल ईयर 360। अभी दानियल 9 का 26 पढ़िएगा। दानियल 9 का 26। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। हाँ देखिए 62 सप्ताह कितना साल है? 434 साल। 434 साल के बाद कौन काटा जाएगा? अभिषिक्त काटा जाएगा। मत्ती सुसमाचार 21वां अध्याय। पहला आयत से लेकर 11 तक। मत्ती 21 का पहला आयत से लेकर 11 तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हाँ देखिए, मंदिर इस्राएल शहर बनाने के लिए कितने साल? 1 हफ्ता। उसके बाद 62 हफ्ता के हंद में अभिषेक काटा जाएगा। इधर में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में गधे के ऊपर बैठकर नबूवत के अनुसार यरूशलेम में आ रहा है। उसी हफ्ता में, वो वीरवार को हो रहा है, उसी हफ्ता में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। इसका मतलब दीवार या यरूशलेम का शहर का खत्म होने के बाद
62 हफ्ता के अंत में मसीहा काटा जाएगा। वो मसीहा काटा जाने का समय कौन सा है? जब अभिषिक्त के तौर पर यीशु क्या किया? इस्राएल का राजा बनकर उन्होंने आया, लोग उनके सामने कपड़ा बिछाया और होशन्ना किया। वो है वो एडी 30 में हुआ, एडी 30 में अंदाजा करते समय एडी 30 ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस। Entry of Jesus into Jerusalem. In Jerusalem. अंदासा AD 30। AD 30 अप्रैल हो सकता है, अप्रैल। ट्रायम्फल एंट्री, ट्रायम्फ जय पता हुआ, TRIAUM, इधर IA भी है। ट्रायम्फल एंट्री, हाँ TRIAM PHAL, ट्रायम्फल एंट्री। दोबारा लिखता हूं, TRIAM PHAL, ट्रायम्फल एंट्री। तो यीशु मसीह राजा होकर शहर में आया। यीशु राजा के रूप में किधर प्रवेश किया? यरूशलेम में। लेकिन उन लोग उनको स्वीकार नहीं किया। बच्चे उनके लिए जय जय बोल। लोग क्या लेकर? खजूर का डाली लेके आया। लोग उनके सामने क्या किया? अपना कपड़ा बिछाया। सक्रिया 9 का 9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। समझ में आया? सक्रिया 9 का 9। हाँ, दोबारा पढ़ो। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरे राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हाँ, यीशु मसीह गधे और गधे के बच्चे के ऊपर आया तो वो कैसा बनकर आया था? राजा बनकर आया। समझा? नोट कर लो कैसा एक एक वचन कैसा क्लियर क्लियर मिलता है हमको। अभी ऑर्डर कौन सा साल में हुआ था? BC 445 ऑर्डर हुआ। BC 445 एंट्री AD 30। AD 30। तो टोटल कितना हो गया? 475। तो असली कितना साल चाहिए? 483। कितना चाहिए? 483। कितना फर्क है? 8 years। ये उस समय का कैलेंडर एरर, कैलेंडर का एरर, कैलेंडर का गलती, क्योंकि आगे पीछे अनुमान का कैलेंडर एरर। कैलेंडर एरर, कैलेंडर में या तिथि गिनने में गलती, वो क्यों हो गया? 60 का सिर्फ नहीं,
दूसरा 60 के अलावा उन्हीं दिनों में इसी मुताबिक यूनिवर्सल कैलेंडर नहीं है। एक एक देश का अपना, कुछ लोगों को कैलेंडर होता था, कुछ लोगों को कैलेंडर नहीं होता था। तो इतिहास लिखने वाला बहुत मेहनत करके बीसी हिसाब किताब करके आते। अभी भी यीशु मसीह का जन्मदिन कुछ लोग बोलते हैं एडी 6 को है, कुछ लोग बोलते हैं बीसी में है। ऐसा तो क्योंकि गलती क्यों है कैलेंडर का जो एरर। अभी को तो हमको पूरा डेट करेक्ट मिल जाता है, तो 8 साल तो हमको इतना मालूम होता है। दीवार बनाने के बाद 62 हफ्ता पूरा हुआ, तब किसको काटा गया? अभिषिक्त को काटा गया। तो अभी आपको 69 हफ्ता का हिसाब मिल गया। बोलो 69। दानियल का 70 हफ्ता का 69 हफ्ता का आपको मिल गया हिसाब। कोई सवाल है तो पूछो। बीसी 445 से एडी 30, 8 ईयर्स का कैलेंडर, 8 साल का फर्क पड़ता है अभी का हिसाब से देखने से। तो हम बोलेंगे एक डेट भी नहीं होना, तो भाई उस वक्त में ये सब पीछे बैठकर हिसाब किया है। ये सब उस वक्त हिसाब नहीं किया, बहुत सालों के बाद हिसाब किया। इतना हिसाब करने के लिए कैसा? अभी देखो मैं 4.5 घंटे खर्च किया तो आपको आधा घंटे में सब मिल रहा है। कोई मुश्किल तो नहीं है ना? दोबारा मिलाना नहीं, मंदिर और शहर मिलाना नहीं, दोनों दो है। अभी यरूशलेम शहर है, मंदिर है? मंदिर नहीं है। अभी यरूशलेम है लेकिन मंदिर नहीं है। 1948 से यरूशलेम है लेकिन मंदिर नहीं है। कुल कितना हफ्ता है? 70। तो 69 आपको मिल गया। अभी एक हफ्ता का रह गया। इसमें एक भेद, कलीसिया का भेद इसके बीच में आ रहा है, तो प्रभु ने उसको खोलकर नहीं बताया। इसीलिए लिखा है एफेसियों में, कोलोसियों में लिखा है परमेश्वर किसी को भी नहीं बताया। तो अभी समझ लो ये प्रोफेसी के एक पहाड़ है, इसके बाद प्रोफेसी के एक पहाड़। तो इधर से एक देखते समय में सीधा किधर जा रहा है? ये बीच का गैप किसको मालूम नहीं हुआ? किसी नबियों को मालूम नहीं हुआ। तो जैसा 7 हफ्ते के बाद एक गैप है 62, फिर इसके बाद एक लंबा गैप है, फिर आता है 1 हफ्ता। ये लंबा गैप कौन सा है? चर्च पीरियड। ये पीरियड किसी को भी नहीं मालूम रखा। कलीसिया का ये
पीरियड, ये पीरियड भी हिसाब करके देने से क्या होना था? हैं एक्सैक्ट क्या बता सकते थे? हाँ, गुड, करेक्ट, आपका जवाब ठीक है। और ये भी ठीक बताते तो यीशु मसीह कब आता है करके मालूम कर सकता था। पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार 24 का 36, मत्ती 24 का 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। हाँ, यीशु मसीह की आमद का दिन के बारे में ये पूरा हिसाब दिया गया, लेकिन वो बीच का चर्चिका प्रभु ने क्या कर दिया? छुपा के रखा है, ताकि कोई भी उसका डेट मालूम ना करे। और डेट मालूम हो गया तो क्या होगा? हैं? उसी दिन, उससे एक हफ्ते पहले लोग तैयार होना शुरू हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? हाँ। उस हफ्ते सब तैयार हो जाएंगे, तो बाकी लोग इसलिए, और फिर बाकी लोगों के लिए क्या होगा? उस समय जीवित रहते लोगों के लिए फायदा होगा, बाकी लोगों के लिए क्या होगा? तो इसलिए परमेश्वर हम सबको प्यार करते हुए इस बात को छुपाकर रखा है। चर्च पीरियड का आप लोग सीखते आ रहा है। अभी आखिरी हफ्ता बाकी, फिर कितना हफ्ता बाकी रह गया? एक हफ्ता, उसका शुरू करें। अभी 1 वीक, एक हफ्ता। दानियल 9 का 27 पढ़िएगा। दानियल 9 का 27, दानियल 9:27। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अनबलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। बस अभी एक हफ्ता में 1 वीक में कितना दिन है? 7 डेज। 7 डेज के लिए कितना साल है? 7 ईयर्स। ये है विरोधी मसीह का एक हफ्ता। विरोधी मसीह कितना देर तक न्याय करेगा? इधर में लिखा है एक हफ्ता। ये एक हफ्ता का पीरियड है। ये जो पीरियड देख रहा है कितना? एक हफ्ता का पीरियड। इस एक हफ्ता पीरियड में आधे समय में 3.5 ईयर्स में उन्होंने 3.5 ईयर्स तक पीसफुल, पीसफुल रहेगा। 3.5 साल। साढ़े 3 साल के बाद उनका ट्रबल कवनेंट ब्रेकिंग सिर्फ नहीं, बहुत है, जजमेंट भी है बहुत। ट्रबल्ड ईयर्स लिख सकता है, पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रबल। बहुत कुछ इसके बीच में होता है, वो आपको बताएंगे, सिखाएंगे। पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रबल्स। दानिएल 12 का 7 पढ़िएगा। दानिएल 12 का 7। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए
नदी के जल के ऊपर था। उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होंगी। 3.5 साल तक रहेगा ये ट्रबल। तो अंग्रेजी में पढ़ते वक्त फॉर ए टाइम, टाइम्स एंड ए हाफ। फॉर ए टाइम हिंदी में सीधा दे दिया, फॉर ए टाइम then comes times, then half and a half. हिंदी में सीधा 3.5 दिया ना। टाइम मीन्स 1 ईयर, टाइम्स मीन्स 2 प्लस कितना हाफ, कितना आ गया 3.5 साल, 3.5 years। पंजाबी में कैसा दिया है? हाँ 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 वही, हाँ वही वही है। हाँ, हिंदी में सीधा 3.5 दिया है। हाँ पढ़ो, पंजाबी में पढ़ो। हाँ 12 का 7। हाँ सौ चुकी अते आख्या जो एक समय अते समा और अद्धे समय तक, एक समय और आधे समय, अद्धे समय तक रहने। हाँ, हिंदी में क्या दिया है? 3.5 सीधा दे दिया। समय, 2 समय और आधा। टाइम, टाइम्स एंड ए हाफ। इसमें पंजाबी हिंदी में लिखने वाला थोड़ा मदद करके ठीक लिख दिया है, 3.5 साल है। हिंदी में उन्होंने पहले 3.5 साल शांति का समय होगा। 7 हफ्ता कितना दिन आता है? 7 साल। 7 हफ्ता कितना पीरियड है? 7 साल। 7 साल में 3.5 साल शांति रहेगा, 3.5 साल बहुत कष्ट आएगा। लिख दिया। अभी फिर आपको और थोड़ा उलझन में डालेंगे। उलझन क्या, आप लोगों को क्लियर ही समझ में आ रहा है। अच्छा अभी 12 का 11 पढ़ो। ये मैं मिटाने जा रहा हूं और दूसरा कुछ हिसाब में जाने जा रहा हूं। अभी 12 का 11 पढ़िएगा। दानियल 12 का 11। और जब से नित्य होमबलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290, 1290 डेज। हाँ एक 1290 दिन। हाँ और नीचे, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन तक के अंत तक भी पहुंचे। 1335 दिन का अंत तक पहुंचे। बारह 990 और 1335। ये हफ्ता का बता के फिर बाद में दिन में आ गया। इस साल में हिसाब नहीं जा रहे सर, दिन में। साढ़े 3 साल के लिए कितना दिन होता है? 3.5 साल के लिए 360 के हिसाब में कितना आता है? 1260।
कितना आता है? तो हिसाब करके देखो, 360 के हिसाब से 1260 है ना। तो 1260 और 1290 में कितना दिन का फर्क है? 30 दिन का फर्क है। 3.5 साल के जगह में उधर में दोबारा 12 पढ़िएगा, दोबारा 12 का 11 पढ़िएगा। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, हाँ। तब से 1290 दिन बीतेंगे। सबसे 1290 दिन बहुत समस्या होगा। 1290 दिन, इसका मतलब 3.5 साल के बाद 30 दिन और आगे। 3.5 साल के बाद कितना दिन और आगे? 30 दिन आगे एक बहुत बड़ा समस्या शुरू होने का है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। हाँ, और उसके बाद उसका 12, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। हाँ, ये 1290 दिन के बाद बहुत समस्या शुरू होगा। उसके बाद 1200 कितना? 1335। 1335 से 1260 कम करो, कितना आएगा? हैं? 75 आएगा। हैं? ना ठीक है, मैं आपको बोलता हूं। हाँ, 1290, 1290 से 45 हो गया, करेक्ट। 1290 से 1235 कितना हो गया? 45। इधर में एक 30 डेज ज्यादा आ गया, तो वो 45 भी जमा करेगा तो कितना दिन होगा? 75 डेज। यह 75 असली दिन है इसमें, या 1335 से 1260 कम करेगा तो कितना साल आएगा? 75 साल। 75 साल दिन में कुछ खास घटना होने वाला है। तो इधर लिखा है 1335 दिन तक जो जीवते रहेगा उनके लिए। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब ये हिसाब समझ में आया था? नहीं तो और एक्सप्लेन करेंगे। 1335 दिन, डेज, और 1290, इसके बीच का फर्क कितना है? 45 डेज। 3.5 साल का कितना दिन कितना आ रहा है? 1260। 1260। ये 1260 और 1290 में 3.5 साल कब खत्म होगा? 1260 दिन में 3.5 साल खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक घटना शुरू होगा। वो घटना कितना? 1290, तो उसमें कितना दिन हो गया? 30 दिन। फिर 1335 कितना दिन? 45। तो 45 दिन दोनों जमा करेगा तो कितना दिन का होगा? 75 दिन। अभी क्लियर हो गया? नहीं तो और एक बार बताएंगे। हाँ, एक बार देखिए, आप लोग आराम से समझ के जाएं। पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा। 11 12 दोनों पढ़ना है वचन। हाँ, समझे। और जब से नित्य, नहीं देखिए, 90 कहां से आ गया? पढ़ो 11 में लिखो, पढ़ो भाई, पढ़ के देखो 1290 कहां से आ गया। हाँ, और
जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी नित्य होम बलि उठाई जाएगी। अच्छी तरह इधर सुनो, आपस में बात मत करो। हाँ और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, हाँ, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 दिन बीतेगा। असली 3.5 साल कितना दिन आता है? 1260। उसमें कितना दिन ज्यादा हो गया? 30 दिन ज्यादा हो गया। मिला 30 दिन मिल गया। कुल एक हफ्ता, एक हफ्ते का कितना साल है? 7 साल। 7 साल में 3.5 साल में कितना दिन होगा? 1260। 1260 दिन शांति से गया है, 1260 दिन शांति से गया। फिर उसके बाद 1260 पूरा कष्ट, उसके बाद वो कष्ट 30 दिन और बढ़ रहा है। कितना दिन का कष्ट हो गया? 1290 कष्ट हो गया। फिर बोलता है 1335 तक जो बने रहेगा। तो 1260 से 1335 तक कितना दिन हो गया? 75 दिन। 3.5 साल। मैं और एक बार आपको आराम से समझने के लिए और एक तरीके से बताता हूं। यह है एक हफ्ता। एक हफ्ते के लिए कुल एक हफ्ते के बीच में ये 1260 दिन, ये डेज, ये 1260 दिन हो गया। तो ये पीसफुल, पीस रहेगा, शांति रहेगा। ये ट्रबल्स, कष्ट का दिन। ये 1260 से बढ़कर कितना? इसमें और 3 दिन, ये 30 दिन। कितना आ गया? 1290। ये 1290 कौन बोल रहा है? दानियेल 12 का 11। दानियेल 12 का 11। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, हाँ। और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, हाँ। तब से 1290 दिन बीतेंगे। हाँ, सबसे 1200 इधर में उन्होंने उजाड़ने वाला उसको स्थापित किया, उसे लेकर 1290 दिन बिताएंगे। वो किधर में लिखा है? दानियेल 12 का 11। फिर दानियेल 12 का 12 में क्या कह रहा है? क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के। हाँ, फिर आते 1300, इधर से 45 दिन और 45 डेज, 1335। इधर से कितना? इधर से कितना दिन? 1335। बड़ा कष्ट सा बंद हो रहा है। 1335 दिन में कुछ होने वाला है, वो मैं आगे बताने जा रहा हूं। समझ में आया? तो ये पीरियड में कुछ होगा। कौन सा? 45 और 30, 75 डेज में कुछ, बहुत कुछ होने वाला है। ये इधर से बता दिया, 1 साल के साथ। इधर में उसका खत्म होने के बाद फिर दूसरा कुछ होने वाला है। विरोधी मसीह का खत्म होकर फिर परमेश्वर का न्याय का भारी लड़ाई का है ये कौन सा दिन? ये 75 दिन। तो ये 75 दिन इनके साथ जोड़ दिया, लेकिन वो 75 दिन कौन सा है? मैं आगे अब पढ़ाते समय आपको मालूम हो जाएगा। समझिए, अभी एक 30 दिन और 45 दिन का मालूम हो गया सबको, अच्छी तरह बैठ गया। कोई शगर हो तो पूछो, हैं? तो इधर से, तो उधर में लिखा है दोबारा 12 का 12 पढ़ो।
क्या ही धन्य है वह क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। हाँ, इधर तक जो पहुंचे, इस्राएल के लिए बोल रहा है, किधर तक पहुंचना है। तब सबकल 3.5 साल के बाद विरोधी मसीह आकर मंदिर में मूर्ति बहने के बाद कितना दिन गिनते रहना है। गिनते रहेगा तो इस समय में कौन आएगा? प्रभु यीशु उधर से उत्तर आएगा। इसलिए दिन करेक्ट क्लियर करके हम क्या कर सकता है, बता सकते, समझ में आ रहा है। तो ये 75 दिन में क्या होगा।